श्री राम जय जय राम श्री राम। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राम वनगमन पथ के बाद एक और फैसला लेकर सबको चौंका दिया। भूपेश सरकार राम भजन करने वाली मंडलियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करा रही है। जो मंडली जीतेगी उसे इनाम मिलेगा। संस्कृति मंत्री कहते हैं जो कांग्रेस सरकार ने सोचा वो किसी ने नहीं सोचा। लेकिन क्या हर मंच से छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल बताने वाले भूपेश बघेल इसके जरिए अपनी राममय छवि गढ़ रहे हैं? इस प्रतियोगिता के बहाने एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ की संस्कृति को जीवंत करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए इस दिशा में निर्देश दिया है कि मानस मंडलियों का पंजीयन करें और उनमें आपस में प्रतियोगिता भी कराएं और उनको पुरस्कार देने की भी व्यवस्था करें। तो इस दिशा में काम चल रहा है। कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे कहते हैं राम वनगमन पथ हमारा कार्यक्रम है। मानस मंडलियों को सम्मानित और पुरस्कृत कर राम जी के महत्व को छत्तीसगढ़ में बढ़ाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। अगर कोई इसे राजनीतिक चश्मे से देखता है तो आप समझ लीजिए कि राम उनके लिए केवल राजनीति का कारण है। राम वनगमन परिपथ जो पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है वो भी हमारा अपना कार्यक्रम है और मानस मंडलियों के माध्यम से उनको सम्मान और पुरस्कार करके, प्रशंसा करके अगर राम जी की महत्व को और छत्तीसगढ़ में बढ़ाने का काम आदरणीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ सीधा सवाल है। कोई अगर इसको राजनीतिक चश्मे से अगर देखता है तो आप समझ लीजिए राम उनके लिए केवल राजनीति का कारण है। हमारे लिए राम केवल आस्था का और छत्तीसगढ़ के अस्मिता का सवाल है। भाजपा कहां चुप बैठने वाली है? वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आने वाले समय में सबको प्रभु श्री राम की शरण में आना पड़ेगा। जो लोग प्रभु राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे वह आज राम वनगमन पथ बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसा आने वाले समय पर सबको प्रभु राम की शरण में आना पड़ेगा। जो लोग प्रभु राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, वो आज राम वनगमन पथ बनाने की बात कर रहे हैं, रामायण मंडलियों को अनुदान देने की बात कर रहे हैं। तो आखिर अब पूरे देश का एजेंडा जो है वो बीजेपी तय करती है और उस एजेंडे के ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियों को चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परंतु जो वास्तविकता है उसको लोग अपनाते हैं। जो छद्म धर्मनिरपेक्षता या छद्म धर्म के ऊपर में चलते हैं उनको लोग पहचानते हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि राम के नाम पर वे तरड़ी पार कर लेंगे तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार चढ़ गई, लोगों ने देख लिया। यही पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को लेकर के एफिडेविट दिया गया कि ये काल्पनिक है। अयोध्या की जब मंदिर के लिए राशि की बात आई तो यही पार्टी है उस मुद्दे को उठाने वाले, विवादित बनाने का। वास्तविक में भगवान राम के प्रति उनका अंतरात्मा से जो प्रेम होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो नहीं है। लेकिन दिखावा जो कर रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि चलो दिखावा ही करें, अच्छे है, कम से कम के राम का नाम आप लेते रहें, भगवान आप करें, आपको सद्बुद्धि आए। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश केसरवानी ने कहा कि भगवान राम के नाम पर किसी भी राजनीतिक दल को सियासत नहीं करनी चाहिए। केसरवानी ने कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भले ही लोग सियासत के रूप में देख रहे हों, लेकिन इससे मानस मंडलियों को प्रोत्साहन तो मिल ही रहा है। हालांकि इसी बहाने से कांग्रेस भी भगवान राम की शरण में आ गई है। इस प्रकार के अगर राम को लेकर के राम मंडली को प्रोत्साहित कर रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम का अगर पाठ हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये होना चाहिए। और कम से कम कांग्रेस भी अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शरण में आई तो इसी बहाने। राम वनगमन के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में स्थित कोरिया जिले से लेकर दक्षिण के सुकमा जिले तक 9 स्थानों पर सौंदर्यीकरण और विकास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत रायपुर के पास स्थित चंद्रखुरी की माता कौशल्या मंदिर से हो चुकी है।
साथ ही इसके लिए 2021-22 के बजट में 30 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। भगवान राम के नाम पर मानस मंडलियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार देने की योजना शुरू कर भूपेश सरकार एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।